दोस्तों मैं कुमार सुरेश आपका अपने चैनल पशु चिकित्सा में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपसे मैं डेयरी व्यवसाय की सबसे बड़ी समस्या मादा पशुओं का हीट में नहीं आना अर्थात एनिस्टस के संबंध में बात करूंगा। दोस्तों आज के समय में एनिस्टस की समस्या हमारे पशुपालक बंधुओं के लिए बहुत ही भयावह है तथा इसे गंभीर भी कह सकते हैं। इस समस्या के कारण हमारे पशुपालक बंधुओं को उनका मुनाफा उनकी गाय खाकर बैठ जाती है। दोस्तों आज हम इस विषय पर आपको पशुओं में होने वाली समस्या एनिस्टस पर गहन तथा बिंदुवार चर्चा करेंगे, जिसको आपको वीडियो को लगातार शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि अधूरा वीडियो देखने के कारण आप इस विषय को अधूरा ही समझ सकेंगे तथा इस समस्या का समाधान आप समझ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने एनिस्टस की समस्या के विभिन्न कारण का बिंदुवार तथा उसे निपटने के विभिन्न तरीके अर्थात एलोपैथ तथा होम्योपैथ दोनों तरीका का मैं बारी बारी से वर्णन बताऊंगा। दोस्तों फील्ड कंडीशन की बात करूं तो रोज़ पशुपालक भाई कम से कम 10 की संख्या में इस समस्या के बारे में जानकारी चाहते हैं तथा यूट्यूब पर भी कई हमारे फ्रेंड ने इस समस्या से निदान का वर्णन करने के लिए रिक्वेस्ट किए। तो चलिए आज ऐसा मौका है दोस्तों कि हम एनिस्टस के संबंध में आपसे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें। दोस्तों अब हम सबसे पहले ये जानना आवश्यक है इसमें कि एनिस्टस किसे कहते हैं। जब मादा पशु अपने नियमित ऋतु चक्र में नहीं आती है तब हम उस पशु को एनिस्टस में समझते हैं। दोस्तों इस बात का प्रमुख कारण पशुपालक बंधु द्वारा उस गाय के हीट को सही रूप से नहीं पहचान पाना है। यह समस्या एनिस्टस का प्राइमरी कॉज है। दूसरा जो कॉज है और इम्पोर्टेंट कॉज है वह है मादा पशु अगर प्रेग्नेंट है, गर्भित है तो भी वह हीट में नहीं आएगी। इस कारण उस पशु को अपने पशु चिकित्सक से उसका गर्भ परीक्षण अर्थात पीडी करवाकर समस्या का निदान करना चाहिए। तीसरी जो समस्या है वह है अंडाशय परीक्षण करवाकर एनिस्टस का निदान कराना चाहिए। चौथी जो समस्या होती है वह है वंशानुगत कारण जैसे फ्री मार्टिन। अब फ्री मार्टिन किसे कहते हैं? फ्री मार्टिन बछिया जुड़वा पैदा होती है जिसमें एक मेल तथा दूसरा फीमेल बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें फीमेल बच्चे में मेल बच्चे का जीन उपस्थित होने के कारण उस फीमेल में मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे फीमेल बच्चे में यूट्रस बनता ही नहीं है और वह 90% बांझ होती है। ऐसे में जब वह फीमेल बड़ी होती है तो उसमें एनिस्टस होती है। इसका परीक्षण टेस्ट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की बछिया में यूट्रस, वेजाइना तथा ओवरी नहीं होता है। अगला जो कारण है वह है ओवेरियन एप्लेसिया। यह ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें हीफर या काव या बफेलो को जब हम हाथ डालकर गर्भाशय परीक्षण करते हैं तो उसमें एक या कभी कभी दोनों ओवरी अनुपस्थित रहते हैं। कभी कभी सिर्फ एक ही ओवरी उपस्थित होता है तथा दूसरे ओवरी का निर्माण ही नहीं हो पाता है। अगला जो कारण है वह है ओवेरियन हाइपोप्लेसिया। ओवेरियन हाइपोप्लेसिया वाली गाय के एक या दोनों अंडाशय सामान्य आकार से छोटे होते हैं। ऐसा ऑटोसोमल रेसेसिव जीन के इनकम्प्लीट रिसाव यानी पेनेट्रेशन के कारण ऐसा होता है। अब जो अगला कारण है वह है 7वां कारण सीजनल एनिस्टस। ब्राह्मण गाय में जब दिन में लंबे समय तक धूप निकलता है तो इसका प्रभाव गाय में एनिस्टस के रूप में दिखता है, किंतु इस प्रजाति के अलावा ऐसा अन्य प्रजाति की गायों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में गाय गर्मी के कारण तनाव में रहती है तो गाय का हीट साइकिल लंबा तथा हीट ड्यूरेशन छोटा हो जाता है। अर्थात गाय लेट हीट में अर्थात 25 से 30 दिनों बाद हीट में आती है तथा हीट ड्यूरेशन 24 घंटा का न होकर 12 से 18 घंटे का होता है। ऐसी परिस्थिति में गाय के हीट को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगला जो कारण है वह 8वां कारण है न्यूट्रिशनल एनिस्टस। गाय में कुपोषण यह गाय के एनिस्टस की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण वजह होती है। मादा पशुओं में आहार कम देने के कारण उस पशु को हीट में नहीं आना
होता है और गाभिन पशु को गर्भकाल के अंतिम 70 दिन तथा ब्याने के 30 दिन बाद भरपूर पोषण देने से वह पशु ब्याने के 90 दिनों के अंदर ही हीट में आ जाती है। अर्थात जिस गाय का ट्रांजिशन पीरियड वीक होता है, अर्थात ब्याने से 30 दिन पहले और ब्याने के 70 दिन बाद जिस गाय में या मादा पशु में कुपोषण होता है, वो गाय या मादा पशु लंबे समय में हीट में आती है। अगला जो कारण है और 9th जो कॉज है वह है सकिंग इफेक्ट ऑफ द काफ। बच्चे द्वारा दूध पीने के कारण हीट साइकिल पर पड़ने वाला प्रभाव। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब दूध पीता है तो इसका प्रभाव उस डैम पर एलएच के प्रॉपर रिलीज पर पड़ता है। जो एलएच कम रिलीज होता है और गाय हीट में नहीं आती है। जिस गाय में दिन में 2 बार दूध निकालते हैं वो जल्दी हीट में आती है, वहीं 2 बार से अधिक दूध निकालने वाली गाय देर से हीट में आएगी। अगर गाय का 2 बच्चा दूध पीता है तो वह गाय देर से हीट में आती है। अर्थात जितना हम दूहते हैं, दूहने का रिकरेंस जितना अधिक होता है वह गाय उतने देर से हीट में आती है। अब जो 10वां कारण है वह है न्यूट्रिशनल एनिस्टस इन डेयरी कैटल। हालांकि डेयरी वाली गाय हमेशा अच्छी पोषण के कारण उसमें हीट की कम समस्या होती है, परंतु इनमें भी जो गाय अधिक दूध देती है उसके आहार तथा उत्पादन का संतुलन बिगड़ने के कारण उसमें एनिस्टस की समस्या पाई जाती है। इन सब के बावजूद डेयरी वाली गायें जल्द ही हीट में आ जाती है। अगला जो है और जो 12वां कारण है वह है विटामिन तथा मिनरल की कमी के कारण हीट में नहीं आना। इसमें यूरिया का प्रभाव रिप्रोडक्शन पर नहीं पड़ता है जो खासकर पशु आहार में मिलाया जाता है, परंतु शेष चीज़ें जैसे कैरोटीन के कमी के कारण सीएल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी जिससे हीट इरेगुलर होगा। कॉपर, अब जो अगला है वो कॉपर है। इसकी ज़रूरत रोज़ 10 ppm की होती है। इससे कमी के कारण भी पशु हीट में नहीं आती है। अगला जो है वह है कोबाल्ट की कमी के कारण पशु का पहला हीट लेट से तथा इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। ऐसा ही मैग्नीज की कमी से भी होता है। इसकी रोज मैग्नीज 40 ppm की ज़रूरत पशु को होती है। अब जो अगला एलिमेंट है वह है फास्फोरस। इसकी कमी के कारण बछिया देर से पुबर्टी में आती है या प्रौढ़ होती है या एडल्ट होती है। यह अनाज तथा प्लांट दोनों में पाया जाता है। अब जो अगला कारण है वह है अटेनिंग पुबर्टी। बछिया जब एक विशेष वजन को प्राप्त करती है तब वह हीट में आती है। अर्थात एक बछिया जब अपनी माँ के वजन का 2/3 भाग हो जाता है, अर्थात 2/3 भाग जब बछिया का वजन होता है अपनी माँ से, तब वह हीट में आना शुरू कर देती है। इसमें उम्र कोई महत्व नहीं, खास महत्व नहीं रखता है। अगला जो कारण है वो पैथोलॉजिकल एनिस्टस है। इसमें कई प्रकार के कारण होते हैं जैसे ओवेरियन एट्रोफी जिसे हम छोटा अंडाशय कहते हैं। ऐसा बहुत दूध देने वाली गाय में देखा जाता है। जो गाय बहुत अधिक दूध देती है उसमें ओवेरियन एट्रोफी का मैटर देखा जाता है या केस ऐसा होता है। पैथोलॉजिकल एनिस्टस में साइलेंट हीट की भी समस्या आती है। यह कोई खास समस्या नहीं है, परंतु ऐसा हीट पशुपालकों के द्वारा समझा नहीं जा पाता है। ऐसा एस्ट्रोजन रिसेप्टर के न होने के कारण ब्याने के बाद होता है। और जो अन्य कारण है उसमें है देरी से निषेचन तथा पायोमेट्रा होता है। दोस्तों, एनिस्टस यानी हीट में नहीं आना जो पशु में होता है उसके लिए हम जो इलाज बताते हैं उसे हम हीट सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसा तो सामान्य रूप से गाय में यह प्रक्रिया तब होती है जब उसका शारीरिक मापदंड यानी बॉडी स्कोर अच्छा हो, कृमिनाशक दवा का प्रयोग किया गया हो तथा उस पशु का पाचन अच्छा हो, पूर्व में सुलभ प्रसूति हुई हो। सुलभ प्रसूति से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस पशु में बच्चे का जन्म बिना किसी बाहरी सहायता के हुआ हो, क्योंकि ऐसा होने पर पशु ब्याने के बाद बीमार भी हो जाती है तथा उसका जेर स्वतः जब नहीं निकलता है और उसमें पशु चिकित्सक की सहायता से जेर निकाला जाता है तो उसके पश्चात उसमें मेट्राइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है,
जिससे मादा पशु सही समय पर हीट के लक्षण नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर का लगातार प्रयोग नहीं होने पर हाई यील्डिंग जो गाय है उसका अनुमानित समय पर हीट में नहीं आना, गाय का एनीमिक होना इत्यादि कई सारे लक्षण भी इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों अब हम हीट सिंक्रोनाइजेशन ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताता हूं, जो आपको अपने पशु चिकित्सक की सहायता से या उनकी देखरेख में करना है। दोस्तों इसमें जो प्रयुक्त होने वाली पहली जो दवा है, इसमें इस चिकित्सा में सबसे पहले कृमिनाशक औषधि यानी जो कीड़े की दवा है, जिसमें खास करके ऑक्सीक्लोजानाइड लेवामिसोल सिरप का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं 100 ml ओरल संबंधित पशु को जो हीट में नहीं आ रही है उसको हम पिलाते हैं, जिसका वजन लगभग 300-350 किलो से ज़्यादा हो। दूसरी जो दवा है वह है डिवॉर्मिंग के तुरंत बाद हम अपने पशु को लिवर टॉनिक 1 लीटर लेकर 50 ml 2 बार 10 दिन पिलाते हैं। अगली जो दवा है वह है मिनरल मिक्सचर की टिकिया। इसमें एग्रीमिन आई, फर्टीगोल्ड या मिनोटास एक्सेल आदि में से किसी एक दवा को लेकर 21 दिन तक एक गोली दिन में 1 बार खिलाते हैं। अब जो अगली जो व्यवस्था है वह है हीट इंड्यूसर आयुर्वेदिक दवा, जैसे परजना, बांझना इत्यादि में से किसी एक दवा की 6 टिकिया लेकर इसमें 2 गोली रोज 1 बार 3 दिन तक पशु को खिलाते हैं तथा दवा देने के पहले दिन से 10 दिन तक इंतजार करते हैं। अगर पशु 10वें दिन में हीट में आ जाती है तो ठीक, वरना 11वें दिन, 12वें दिन और 13वें दिन 2-2 टिकिया रोज 1 बार उस पशु को पुनः प्रयोग करते हैं यानी खिलाते हैं। इससे पशु हीट में आ जाती है। इसके साथ PGF2 अल्फा एनालॉग का क्लोप्रोस्टेनॉल का 2 ml का इंजेक्शन लेकर के किसी भी कुशल पशु चिकित्सक की सहायता से उनकी देखरेख में अपने पशु को लगवाने से मादा पशु हीट में आ ही जाती है। दोस्तों हीट इंड्यूसर मेडिसिन जो सामान्यतया होम्यो ड्रग में प्रयोग में ली जाती है, उसमें मुख्य रूप से जो दवा है वह है पहली जो है उसमें 5 दवाओं का मिश्रण होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जिसमें हम पहली जो दवा है वह है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, सेनेसियो क्यू, फेरममेट क्यू, कोनियम 30, हेलोनियस 30 और आयोडियम 30। इन 5 दवाओं को सामान्य मात्रा में मिलाकर 1 औंस दवा लेते हैं और इसको 20 बूंद दिन में 2 बार आधा कप पानी में, पीने के साफ पानी में मिलाकर रोगी पशु को सुबह शाम पिलाते हैं और ऐसा हम 15 दिन करते हैं। इसके पश्चात वह पशु हीट में आ जाती है। एक अन्य भी दवा है जिसमें भी 6 दवाओं का मिश्रण है, वह है कैलकेरिया फॉस 30, एलेट्रिस फेरोनिसा 30, पल्साटिला 30, ऑरम मिलोटिकम नेट्रोनेनम 30, सेपिया 30 और फॉस्फोरस 30। इसमें भी वही उपरोक्त वाली प्रक्रिया, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सभी दवाओं को सामान्य मात्रा में लेकर 15 बूंद 2 बार 21 दिन तक उस पशु को पिलाते हैं और वह पशु जो है 21 दिन में हीट में आ जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा पशुओं का एनिस्टस के बारे में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब तो अवश्य ही करेंगे, कमेंट भी ज़रूर करेंगे और लाइक और शेयर अवश्य ही करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।